आप देख रहे हैं सिटी 24 चैनल और इस वक्त मैं हूं सेक्टर 14 पृथ्वी सिंह गीला जी के निवास स्थान पर। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस वक्त हमारे कथावाचक यहां मौजूद हैं और गीला जी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, दो शब्द इनसे भी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले अपना परिचय। आचार्य स्वामी रामाचार्य जैसला मुकाम से। और आज का जो हमारा विषय रहेगा, हम जो वार्तालाप करना चाहते हैं आपसे, विश्नोई समाज इस वक्त सबसे ज़्यादा नशे की दौर से गुजर रहा है। हम उस पर आपसे कुछ दो शब्द करना चाहते हैं। आप इस विषय पर थोड़ा सा अवगत कराएं युवा पीढ़ी को। हमारे लिए ये चिंता का विषय है कि समाज दिनों दिन नशे के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ रही है, नशे में जा रहे हैं। नशा तो हर समाज में बढ़ रहा है, केवल एक समाज में नहीं। लेकिन हम जब इनके नज़दीक में रहते हैं और पहले हम नशे को बिल्कुल स्पर्श भी नहीं करते थे, तो आज कुछ युवाओं को इस नशे का शौक़ हो गया है और गलत संगतियों के कारण जो है वो नशे में डूब रहे हैं अभी। और वर्तमान के अंदर बहुत सारे युवा इसको फैशन के रूप में ले चुके हैं कि नशा करके हम ज़िंदगी की मौज उड़ा रहे हैं। लेकिन असली में ये नशा जो है वो मौज नहीं है, जीवन का नाश है। मेरा युवाओं से निवेदन है कि इस नशे के दलदल से बाहर निकलने का प्रयास करें। नशा बहुत खतरनाक बीमारी है। आज के समय में किसी के एक या किसी के दो बच्चे हैं और इस हालात में जो चिट्टा शब्द है, हमारे यहाँ हरियाणा में, पहले ये पंजाब में था, उड़ता पंजाब से बड़ा मशहूर रहा पंजाब। और पंजाब की हालत आप लोग जानते ही हैं इस वक्त क्या है। और इस वक्त हरियाणा क्षेत्र जो हमारा जो क्षेत्र है, जैसे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, और हिसार से लगता हमारा विधानसभा आदमपुर, इस वक्त नशे के क्षेत्र में घिरा हुआ है। हम चाहते हैं कि उस विषय पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। इसको रोकने के विषय पे आप कैसे, हम समाज इसके आगे आ सकता है। इस नशे को रोकने के लिए सबसे पहले तो हमें जागृति पैदा करनी पड़ेगी। नशे के नुकसान क्या है ये बताई हम। और दूसरी बात ऐसी है कि आपने जैसे कहा कि हर घर में, परिवार में एक एक दो दो ही बेटे हैं, तो उन बेटों को घर के माँ बाप अगर सावधान हो जाए तो वो छोटी उम्र से ही पहले रोक सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि पंजाब के अंदर हाल ख़राब हुई है, तो पंजाब की हाल बहुत ख़राब हो गई। छोटे छोटे बच्चे भी नशे के अंदर डूब गए, बहुत कम उम्र में, 15 साल की उम्र तक ये नशे में डूब गए हैं। तो यहाँ पर माँ बाप को सावधान होना होगा और बच्चे का पूरा ध्यान रखना होगा। स्कूली टाइम से ही ये संस्कार का जो पीरियड यहाँ से शुरू होता है, तो स्कूली टाइम से ही बच्चों को हमें रोकना होगा। और समाज इसके लिए प्रयास कर सकता है कि हर समाज में मंदिर की कमेटी बनी हुई है, जिले की कमेटी बनी हुई है, तो वे कमेटी भी, धन की तो कोई कमी है नहीं, लेकिन वे कमेटी भी मिल करके और ऐसा प्रयास करें कि हम कोई न कोई सेमिनार करें इस नशे की बुराइयों के बारे में, या फिर हम मिल करके और ऐसी कोई संगठन बनाए, ऐसी कोई टीम बनाए जो हर गाँव में उस नशे में डूबे हुए लोगों को दूर करे। सो तो करे ही करे, लेकिन अभी वर्तमान में इसकी आवश्यकता दूर करने से भी ज़्यादा आवश्यकता है कि हम नए नशेड़ी न बनने दें। नयों को रोकना जरूरी है, क्योंकि नए जो भी अब 12th क्लास में पढ़ते हैं या ऊपर भी बच्चे हैं, वो भी नशे की तरफ न जाए, तो उनको पहले से ही गांव के अंदर ऐसा संगठन बना करके, और उस संगठन में कोई शब्दवाणी का पाठ है, नियमों के प्रति प्रचार है, खेल है, ऐसी कुछ गतिविधियाँ करके और उन युवाओं के मन को नशे से जाने से, डूबने से पहले ही हम रोक सकें। अभी आपने कहा था खेल, पहले तो हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था और मोबाइल नहीं थे, हर बच्चे खेल की तरफ झुकाव था। मगर आजकल का झुकाव है सिर्फ सोशल या मोबाइल पे ज़्यादा है, तो खेल वो रुचि नहीं लेते, छोटे बच्चे भी। तो उस विषय पे आप क्या? बिल्कुल राइट कहा कि पहले जो खेल खेलते थे तो आपने देखा कि उस खेल से सर्वांगीण विकास होता है, ये हम सब जानते ही है। और खेल के द्वारा आदमी का मन और शरीर बहुत स्वस्थ रहता है। अब ये मोबाइल आने के कारण बिल्कुल कहा कि मोबाइल भी एक तरह से एक नशा ही है, एक बीमारी है ये। और आज के ज़माने में आप हर रोज़ अखबारों के आर्टिकल पढ़ोगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में रिसर्च हो रहे हैं कि मोबाइल के कारण लोग नशे के आदी भी हो रहे हैं और मोबाइल के कारण रिश्ते भी टूट रहे हैं। मोबाइल के कारण बच्चों में इरिटेट भी होने का भाव हो रहा है। मोबाइल के कारण न जाने कितनी बीमारी आ गई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि छोटे बच्चे जो है, उन छोटे बच्चों को विशेष करके घर में माताएँ जो मोबाइल देती है वो मोबाइल न दे, क्योंकि मोबाइल ज़्यादा देखने से, ज़्यादा टाइम
टाइम तक स्क्रीन देखने से बच्चे का आईक्यू लेवल कम होता है, दिमाग में जो कैचिंग पावर होता है, शब्दों को पकड़ने की जो क्षमता होती है वो भी बहुत कम हो जाती है बच्चे का। इसलिए बच्चे को घर में खिलाए और शुरू से ही उसको मोबाइल देखने की आदत न डाले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिटी चैनल की ओर से भी। आप देख रहे हैं सिटी 24 चैनल। धन्यवाद।